अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को मेरी तरफ से। ये एक बर्ड मेरे पास ठीक होने के लिए आया था। इसका इशू ये था कि इसके पूरे बॉडी जो है ना वो स्वेल हो गई थी और आया तो ऑपरेट के लिए था, लेकिन जब इसको हाथ में पकड़ो तो कबूतर बिल्कुल सांस उखड़ जाती थी और इसकी बहुत बुरी कंडीशन हो जाती थी। तो ये बर्ड्स को मैंने हाथ में पकड़ा और देखा इसकी बहुत बुरी हालत थी। जब मैंने इसको कोशिश की ऑपरेट करने की, सामान सारा ले लिया, हर चीज़ देखा, लेकिन मैंने देखा बर्ड्स हाथ में पकड़ने से बुरा बना रहा था। इसका मतलब ये काम नहीं हो सकता। फिर मैंने तरीका चेंज किया, क्योंकि मैंने जब गौर किया, कंफर्म किया, तो पता चला इसकी बॉडी में पानी भर चुका है। तो क्योंकि पानी महसूस हो रहा था, फिर मैंने एक इंजेक्शन लिया और उस इंजेक्शन के थ्रू जो सूटेबल जगह मुझे मिली, जहाँ पे इसकी आंतें ना हो या बॉडी का कोई ऐसा पार्ट ना हो कि जिसमें मैं सुराख कर दूँ या डैमेज कर दूँ, तो मैंने स्किन को हवा में ऊपर ले जाके और फिर उस जगह पे जगह सेलेक्ट की, वहाँ पे मैंने होल किया। तो ये इंजेक्शन के थ्रू फिर मैंने इसका वाटर इनटेक करना शुरू किया। तो फर्स्ट टाइम तकरीबन 10 ml निकला, सेकंड टाइम तकरीबन 20 से 30 ml निकला, फिर 10-15 ml निकला, फिर 20-25 ml निकला। टोटल जो है ना 70 से 80 ml तक पानी मैंने एक्सट्रैक्ट किया। तो ये एक ऐसा पानी था जो गंदा सा पानी था। अब खून देख लो, ब्लडी टाइप या कोई भी ऐसा पानी था, बहुत गंदा ब्लैक कलर में। तो ये निकला। इसने इसकी स्किन को इतना डैमेज कर दिया था कि स्किन बिल्कुल गलना सड़ना शुरू हो गई थी। ये ऑटोमेटिकली खुद ही कुछ टाइम अगर मैं छोड़ देता तो ये फट जाती, जगह स्किन फट के यहाँ से निकल जाता, लेकिन तब तक ये बर्ड सर्वाइव करता या नहीं। एक ही दफ़ा जब मैं निकाला तो बर्ड्स में एनर्जी आ गई, चलना फिरना शुरू हो गया और जिसम में ना एक्टिव पन नज़र आना शुरू हो गया। तो मैं समझ गया कि इंशाल्लाह ये कबूतर अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। फिर इसी तरह मैंने 2 से 3 दफ़ा जैसे जैसे इसका हुआ पानी निकाला और आहिस्ता आहिस्ता कबूतर जो है ना वो रिकवरी की तरफ जाना शुरू हो गया। ये बहुत ज़्यादा मकदार में था, कम से कम 3 से 4 दफ़ा मैं मुझे बार बार निकालना पड़ा। फिर इसके बाद फिर मैं 2 दिन का रेस्ट भी दिया, ताकि 2 दिन के बाद अगर जो मज़ीद पानी है वो सारा इकट्ठा हो जाए। फिर वो सारा एक जगह इकट्ठा हुआ, मज़ीद 10 ml लास्ट में, फिर 2 दिन के वक्फे के बाद फिर मैंने दोबारा वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया। तो ये इसके बॉडी के डिफरेंट जो पार्ट्स थे, हर चीज़ थी वो इस पानी के अंदर टिप थी, और जिसकी वजह से बर्ड्स को सांस का इशू हुआ था, जिसम उखड़ा हुआ था, सांस इसकी उखड़ी हुई थी, हाथ लगाना मुश्किल था। तो वरना इसको मैं ऑपरेट करता, कट करता। लेकिन जो बर्ड्स जिसका सांस का इशू हो, या वो बर्ड जो कड़वा कबूतर हो, आप ये कह सको, जो हाथ लगाने नहीं देता, आप हाथ में पकड़ो तो बिल्कुल अपने आप को डैमेज करता है, ऐसे बर्ड्स को कभी हम ऑपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा बर्ड्स हाथ में ही मर जाता है। बजाय हम उसको ऑपरेशन करें या आगे लेके जाएं, वो यहीं पे डैमेज हो जाता है। तो ऐसे बर्ड्स के लिए फिर तरीका चेंज करना पड़ता है। तो ये जो बर्ड्स है, इसको फिर मैंने इस तरीके से किया और इसका जो वाटर जितना है वो निकाला, और इसके बाद जो है ना माशाल्लाह कबूतर अपने पाँव पे खड़ा हुआ। इसकी बॉडी जितनी जो है, जो इसको इशू था वो सारा सॉल्व होगा। विद इन 10 मिनट to 15 मिनट में कबूतर अपने पाँव पे खड़ा हो गया। तो आप ये देख सकते हो। 40 ml दोबारा इसका ये वाटर निकला, तकरीबन 3 से 4 दफ़ा के बाद जाके जो है ये सारा अंदर से साफ़ हुआ। एक छोटी सी बोतल थी, इसमें मैंने साथ साथ डालना शुरू कर दिया था, मैं सिर्फ मेजर करने के लिए कहाँ तक जा रहा है। तो इसके बाद भी निकला था, 2 दिन बाद फिर मज़ीद निकला। तो तकरीबन बोतल थोड़ी सी फुल से कम थी। 100 ml की ये बोतल है। ये बर्ड्स 2 दिन के बाद तकरीबन जब बिल्कुल 100% परफेक्ट हो गया, नॉर्मल हो गया, इसको फिर मैंने इसकी वीडियो बनाई, सब कुछ ओके है, और अपने पाँव पे खड़ा हो गया, जिसमें ताकत, एनर्जी लेवल सब कुछ वापस आ गया, जितनी ताकत इसमें थी वो वापस सामने आ गई और कबूतर बिल्कुल फ्रेश हो गया। तो ये एक इशू था जो इस तरीके से हल हुआ। तो मैंने इसके साथ साथ वीडियो बना ली थी आप दोस्तों के लिए, ताकि आपको दिखाया जा सके। बाकी सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा, आगे शेयर कर दीजिएगा। बाकी सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।